शब्द रूप में विराजमान परम पूज्य स्वामी जी महाराज, परम श्रद्धेय पूज्य महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन प्रणाम करते हुए संस्था के सभी वरिष्ठ पदाधिकारी सदस्यगण, सभी सत्संगी धर्म प्रेमी भाई बहनों को, जिम्मेदार सेवादार प्रेमियों को सादर जय गुरुदेव। परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, इस भवसागर में हम जीवों को अति दुखी अवस्था में देखकर नाम की नौका लेकर के सद्गुरु आए। जब जब इस धरती पर नाम की नौका लेकर महापुरुष आए तो हम सब जीवों के अंदर भ्रम पैदा हो गया कि जब हम आप नाम को सुने तो मन के अंदर शंकाएं पैदा होने लगी। उसी में हम जीवों ने अपना नुकसान कर लिया। हम सब लोग महात्माओं के वचन वाणियों को, अगर उनके सत्संग वचनों को ध्यान से सुनते, गीता रामायण पुराण बाइबल से मिलान करते तो किसी तरह की शंका और भ्रम न रह जाती। अगर शंका में हम आप रह जाते हैं तो अपना भी नुकसान होता है। गुरु महाराज इस धरती पर जय गुरुदेव नाम प्रभु का प्रचार जब शुरू किए, लोगों के मन में शंकाएं धीरे धीरे बैठने लगी। जैसे जैसे गुरु महाराज प्रचार बढ़ाते गए, लोग ये सोचने लगे कि ये भगवान का नाम जय गुरुदेव बताते हैं। बहुत से लोग विचार नहीं कर पाए, शंका में नुकसान उठा लिए। जबकि हम आप इस बात को जानते हैं कि इस धरती पर प्रभु का नाम समय समय पर बदलता है। भगवान राम आए, भगवान कृष्ण आए। देखिए उस समय भी लोगों ने राम नाम और कृष्ण नाम का शंका किया। रावण जैसा विद्वान भी भगवान राम की बात को नहीं मान पाया। समय पर जब भगवान कृष्ण आए तो उस समय भी दुर्योधन और कंस ये भी विद्वान थे, बलवान थे, लेकिन भगवान कृष्ण की बातों को स्वीकार नहीं कर पाए। शंका में ही लोगों ने अपना नुकसान किया। ऐसे ही प्रेमी भाई बहनों, इतिहास अगर उठा करके देखा जाए तो प्रहलाद की बातों को हिरण्यकश्यप भी नहीं मान पाया। ऐसे जीवों का भारी नुकसान हो जाता है। जब जब इस धरती पर धर्म का लोप होता है तो कोई न कोई शक्ति आती है और वो शक्ति लोगों को लाभ देना चाहती है, लेकिन उस समय लोग बैरी विरोधी बन जाते हैं। समय पर अगर लोग बातों को कबूल करने मान दें तो लोगों का लोक और परलोक बन जाए। जब भक्त प्रहलाद श्री हरि नाम का प्रचार शुरू किए तो हिरण्यकश्यप भी बहुत बड़ा विरोध किया था। उनको भी पत्थर के चट्टानों के नीचे दबवाया गया। भक्त प्रहलाद को भी सांप के पेटारे में फेंका गया, लेकिन जाको राखे साइयाँ मार सके न कोई, बाल न बाका कर सके जो जग बैरी कोई। वक्त पर जो शक्ति आती है वह शक्ति हम जीवों की रक्षा करती है।
उस समय भक्त प्रहलाद की रक्षा हुई थी। इतना तक कि प्रहलाद को उनकी बुआ होलिका आग में लेकर के बैठ गई। होलिका को ये वरदान था कि अग्नि में अकेले नहीं जलेगी। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, भक्त प्रहलाद को लेकर के जब होलिका बैठी तो होलिका जल गई, प्रहलाद की रक्षा हुई थी। समय पर जो भी शक्ति आती है, समय पर प्रभु का नाम बदलता है। जिस नाम से महात्मा प्रभु को खुश करते हैं वही नाम उस समय काम करता है। जब इस धरती पर कबीर साहब का आना हुआ, उन्होंने साहिब नाम प्रभु का बताया। इसी धरती पर महात्मा बराबर आते रहे, प्रभु के नाम बदलते गए। उसी शंका में हम लोग अपना नुकसान कर लेते हैं। महात्मा जितने दिन के लिए नाम जगाते हैं वह नाम उतने दिन के लिए लाभकारी होता है। जब महात्माओं का संकल्प खत्म हो जाता है तो नाम की शक्ति भी खत्म हो जाती है। फिर भगवान का दूसरा नाम आ जाता है, फिर महात्मा उस नाम का प्रचार करते हैं। तब हम लोगों के अंदर शंका होती है। अगर हम लोग इस बात पर विचार किए होते, राम का नाम किसने रखा, कृष्ण का नाम किसने रखा, नाम कौन रखता है भगवान का, अगर हम आप ये जानते होते तो शायद कभी हम आप शंका में न पड़ते। वैसे धार्मिक पुस्तकों में ये बात लिखी भी गई थी कि प्रभु का नाम संत ही रखते, भगवान का नाम संत रखते हैं। संत इस धरती पर उस नाम का प्रचार करते हैं। जो संत इस धरती पर प्रभु के नाम को जगाते हैं, जो नाम समय का जगाया होता है वही लोगों के लिए लाभकारी होता है। गुरु महाराज कहा करते थे कि बच्चे, आप जय गुरुदेव नाम का शंका मत करना। मुसीबत के समय में कभी भी आप इस नाम की परीक्षा कर लेना। देखिए परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, स्वामी जी महाराज इतना तक कहा करते थे कि आपके घर परिवार में, गांव में अगर कोई आदमी बेहोश हो गया, उस आदमी को आप होश में लाना चाहते हैं, अगर कोई दवा, कोई डॉक्टर नहीं, जितने देवी देवता भगवान को आप पहले से मान रहे, पहले आप उनको बुला दीजिएगा। अगर वो व्यक्ति होश में आ जाए तो अच्छी बात, अगर वो व्यक्ति होश में न आने पावे तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि जय गुरुदेव नाम की भी परीक्षा कर लेना। बेहोश आदमी के मुंह में थोड़ा सा चीनी, इलायची दाना या बतासा, जो भी आपके घर में वक्त पर हो, आप उसको डाल दीजिएगा मुंह में। और उस बेहोश आदमी के दाहिने कान में 10 बार आप जोर जोर जय गुरुदेव नाम प्रभु का बोलो, जय गुरुदेव नाम प्रभु का बोलो, ऐसा बोल दीजिएगा। बाएं कान में नहीं। इस बात को ध्यान रखना है। बेहोश आदमी के दाहिने कान में 10 बार जय गुरुदेव नाम बोलने पर कुछ समय के बाद अगर वो व्यक्ति अपनी आंखें खोल दे और आपसे बोले तो आप उससे पूछ लीजिएगा कि आपकी रक्षा किसने किया। गुरु महाराज कहते थे वो बेहोश आदमी आपको बताएगा कि मेरी रक्षा किसने किया। तब आप विश्वास कर लेना, ये प्रभु का समय का जगाया हुआ नाम है। इसी नाम से इस समय देश दुनिया में रक्षा होगी लोगों की। जय गुरुदेव नाम अगर लोग इस पर शंका में रह गए तो निश्चित ही लोगों का नुकसान होगा। परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, देखिए एक प्रेमी थे, उनके दादाजी नाम दान नहीं पाए थे। अब वो जो प्रेमी थे टाट बोरा पहनते थे। स्वामी जी महाराज ने जब लोगों को सन 83 में गुरु महाराज ने टाट बोरा पहनाया तो उस समय एक आवाज़ में करोड़ों लोगों ने टाट बोरा पहन लिया। अपने गुरु के ऊपर इतना भरोसा और विश्वास रखे, लेकिन उसमें भी कुछ लोग केवल देखा देखी में टाट बोरा पहन लिए और टाट बोरा पहन करके भी गुरु के वचन पे नहीं चल पाए। स्वामी जी महाराज ये बात कहा करते थे कि देखो बच्चा, टाट बोरा पहनकर अगर कोई मेरी बात को न माने, कोई गलत काम न करे, अगर टाट बोरा पहन करके कोई गलत काम करे तो आप उस पर विश्वास मत करना। स्वामी जी महाराज ने ये कहा था कि अगर किसी को धोखा देना हो, झूठ बोलना हो तो ये टाट बोरा उतार देना। वैसे गुरु महाराज ने
किसी को उतारने का आदेश नहीं दिया था। फिर भी परमार्थी प्रेमी भाई बहन, अगर कोई धोखा देना चाहे, झूठ बोलना चाहे, झूठा घोड़ा उतार करके झूठ बोल सकता है, धोखा दे सकता है। स्वामी जी महाराज जब लोगों को टार घोड़ा पहनाए तो कुछ प्रेमी विश्वास कर लिए। घटना उस प्रेमी की मैं बता रहा जो प्रेमी पूर्वांचल के थे। अब वो टार घोड़ा पहनते थे। उनके दादाजी का जब शरीर छूटने लगा, समय पूरा हो गया, शरीर जब शांत होने लगा, यानी बेहोशी की अवस्था आ गई थी, तो उस प्रेमी ने अपनी घटना को दोहराया है कि मैंने अपने दादाजी को जमीन पर लिटा दिया। यानी मरते वक्त आदमी को खाट से लोग नीचे उतार देते हैं। जब जमीन पे लिटा दिया गया तो टारधारी उनके अंदर ये भाव पैदा हुआ कि एक बार जय गुरुदेव राम की हम परीक्षा कर लें। अब अपने दादाजी के दाहिने कान में उन्होंने 10 बार जय गुरुदेव नाम बोल दिया। 10 बार जय गुरुदेव नाम बोलने के बाद फिर वो दादाजी उनकी आंखें खोले। जब आंखें खोले तो ये पूछने लगे कि दादाजी आपको क्या हुआ था। तब वो बता रहे कि अभी अभी मेरे सामने भयंकर यमदूत आए थे। उनका शरीर देखने में काला पितराल था। उनके शरीर से बदबू आ रही थी। उनके मुंह में बड़े बड़े दांत दिख रहे थे, बड़े बड़े बाल काले काले, और वो हाथ में मसाल लेकर, त्रिशूल लेकर वो हमको आकर के मार रहे थे। जबरदस्ती हमको खींच करके ले जा रहे थे। फिर वो बताने लगे, लेकिन बीच में वो आपके गुरु महाराज बाबा जी जो सफ़ेद कपड़ा पहने रहते हैं, वो बाबा जी हमको मिल गए। उन्होंने जब जूतों के हाथ से मुझको छुड़ा लिया। अब मुझे कोई किसी प्रकार की तकलीफ नहीं है। इतनी बात वो बताए और फिर कहने लगे कि अब मैं उन्हीं के साथ में जा रहा हूँ। वो बाबा जी जिनकी तस्वीर घर में लगी हुई है, मैं उनकी धोती पकड़े हूँ और वो बाबा जी अपना मुंह नहीं दिखा रहे, लेकिन वो हमको लेके जा रहे, मैं तो जा रहा। परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, नाम दान न मिलने की वजह से देखिए अब उनके दादाजी को गुरु महाराज ने अपना मुंह नहीं दिखाया, फिर भी धोती पकड़ करके उस जीवात्मा को अब गुरु महाराज ले जा रहे। इस तरह से महापुरुष जब नाम को जगाते हैं तो महात्मा मदद भी करते हैं, लेकिन कोई जीव विश्वास कर पाता है। अगर सब के सब लोग विश्वास कर लें तब तो लोगों का लोक और परलोक बन जाए। बहुत से प्रेमी भाई बहन जय गुरुदेव नाम पर शंका करते रह गए। बहुत से लोगों के मन में ये भाव पैदा हो गया कि भाई हम जय गुरुदेव भगवान को क्यों माने, हम मांस मछली अंडा शराब क्यों छोड़ दें। क्योंकि गुरु महाराज जब से सत्संग जारी किए 10 जुलाई 52 से लगातार गुरु महाराज जब तक धरती पर मौजूद रहे, बराबर लोगों को एक बात बताया करते थे, ये किराए का मकान थोड़े समय के लिए मिला है। इस मकान को इस मालिक ने दिया है, वो साफ सुथरा दिया है, आप इसको कभी गंदा मत करना। अगर इसमें हम आप गंदगी डाल दिए, मांस मछली अंडा शराब डाल देंगे, तो वह मालिक हमको आपको सजा देगा। इतनी सरल भाषा में गुरु महाराज समझाते रहे। फिर भी प्रेमी भाई बहन, दुनिया के लोग बात मानने के लिए तैयार नहीं हो पाए। आज भी मांस मछली अंडा शराब खाने पीने वाले लोग अपनी शान शौकत समझते हैं, जबकि गुरु महाराज ने इतना तक कहा था कि बच्चे इस धरती पर बदला सबको चुकाना पड़ता है। जब भगवान राम ने बाली को बाण मारा तो वह बाली बहेलिया बन करके बदला ले लिया। स्वामी जी महाराज ने कहा, बच्चे आप अगर किसी जीव को मार रहे, काट रहे, आप मछली को जिंदा पानी में से निकाल कर अगर आपने उसको जिंदा ही पत्थर पे रगड़ दिया तो पीड़ा उसको भी होती है। ये भोग योनि है, लेकिन इसका कर्मफल आपको भी भोगना पड़ेगा। आज मनुष्य शरीर मिला हुआ है, कर्म करने की आज़ादी है, चाहे हम आप जिसको मार लें, काट लें, लेकिन जब इस शरीर से आत्मा को निकाला जाएगा, कर्मानुसार हमको आपको 84 लाख योनियों में डाला जाएगा। कभी मछली बनाया जाएगा, कभी सर्प बनाया जाएगा, कभी बिच्छू बनना पड़ेगा, कभी पक्षी बनना पड़ेगा, कभी मुर्गे मुर्गी बन करके भटकना पड़ेगा, कभी भेड़ बकरे भी बनेंगे। इस तरह से अगर आज हम आप किसी जीव को मार रहे, काट रहे,
हमको आपको भी मारा काटा जाएगा। तो महात्मा अपनी दिव्य आँख से इस क्रिया को बराबर देखते रहते हैं। तो जब जब महात्मा इस धरती पर आते हैं, महात्मा हम जीवों को बचाने का रास्ता बताना चाहते हैं, लेकिन परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, महात्माओं के करीब जाकर कोई कोई जीव उनके बताए रास्ते पर चल पाते हैं। ज़्यादातर लोग शंका संदेह में रह जाते हैं। इसलिए सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, देखिए हम आप सौभाग्य है कि प्रभु के नाम के साथ लगे हैं, यानी स्वयं प्रभु के साथ में लगे हैं। महात्मा इस धरती पर स्वयं प्रभु होते हैं। संत इस धरती पर भगवान से बड़े होते हैं। अगर आप भगवान की पूजा पाठ कर रहे, अगर संत आपको जीवन में नहीं मिले, तो आपका ये जीवन धोखे में जा रहा है, क्योंकि भगवान को आपने नहीं देखा। अगर किसी मंदिर में आप चले गए, आपने बड़े बड़े मूर्तियों को देख लिए, आपने रामकृष्ण की मूर्तियों को देख लिया, अब आप सोचेंगे भाई ये भगवान है। लेकिन जब राम आए थे तो समय पर बात लोग नहीं मान पाए। जब भगवान कृष्ण आए थे तो समय पर बात नहीं मान पाए। ऐसे ही प्रेमी भाई बहन, गुरु महाराज ये बात बराबर समझाया करते थे कि इस धरती पर प्रभु का नाम बदलता रहता है। वो शक्ति इस धरती पर हाजिर नाजिर रहती है। अगर समय पर हम आप बात को मान जाए, तब तो हम लोगों का बचाव हो जाए। लेकिन हम आप महात्मा के करीब आना नहीं चाहते। महात्मा अगर मिल जाएंगे तो एक फ़ायदा हम लोगों को मिल जाएगा। फ़ायदा ये होगा कि भगवान तो कर्म को माफ़ नहीं करेंगे, लेकिन महात्मा कर्म को माफ़ कर देते। अब ये बात धार्मिक पुस्तकों में लिखा भी गया था, हम आप इस पर विचार नहीं कर पाए। परमेश्वर से गुरु बड़े, गावत वेद पुराण, साजो हरि के मूर्ति हैं। गुरु के घर भगवान, यानी भगवान से बड़े संत होते हैं। संत इस धरती पर अगर मिल गए, तब तो ये जीवन सार्थक बन गया। यही बात कबीर साहब भी लिख करके गए थे। साहेब का बाना सही, संतन पहिरा जान, पांडव जग पूर्ण भयो, सुपच विराजे आनी। देखिए सुपच जी जब पांडवों के यज्ञ में हाजिर हुए, जब उन्होंने भोजन किया, तब आसमान में घंटा बजा था। अब हम आप अगर बाहर में घंटे घड़ियाल मंदिरों में बजाने लगे और ये सोचने लगे कि हम तो भगवान को मान रहे, तो परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, बाहर भटकने पर नुकसान होगा। महात्मा जीवन में मिल जाएंगे। इस मनुष्य मंदिर में जो घंटे घड़ियाल बज रहे, उस आसमानी आवाज़ को महात्मा सुनने का भेद बता देंगे। अगर सद्गुरु से प्रेम हो जाएगा तो इसी मनुष्य शरीर के अंदर वो आवाज़ हमको आपको सुनाई देगी। जो बाहर के मंदिर में हम आप बजाने जा रहे, वो नकली है। असली इस मनुष्य मंदिर में बजता है। संतों ने लिखा, बिना बजाए निस्दिन बाजे, घंटा शंख नगारी रे, बहिरा सुन सुन मस्त होता है, तन की सुधी विसारी रे। अब महात्मा के अगर कोई भी वाणी हम आप ध्यान से समझें, तो संतों ने लिखा कि बिना बजाए घंटा और शंख बजता है। आज किसी पंडित पुरोहित विद्वान आदि से पूछ दिया जाए कि भाई महात्मा ये बात लिख करके गए कि बिना बजाए घंटा और शंख बजता है, तो वो कैसे बजता है, कहाँ बजता है। अब आप मंदिर में जाएंगे, जब आप घंटा बजाएंगे तब बजेगा, शंख आप बजाएंगे तब बजेगा। लेकिन महापुरुष हम लोगों को समझने के लिए ये बात लिख करके गए थे कि बिना बजाए घंटा शंख बजता है। जब हम आप गुरु महाराज के पास आए और गुरु महाराज इस भेद को बताए, तब हम जीवों को धीरे धीरे विश्वास होने लगा। देखिए पूज्य महाराज जी भी नए प्रेमी भाई बहनों को जो रास्ता बताते हैं, वो साफ शब्दों में स्पष्ट कर देते हैं। इसी मनुष्य मंदिर में बैठकर वो परमात्मा की वाणी आप जीते जी सुन सकते हैं। लेकिन ऐसे महापुरुष मिल गए, उनसे हम आप प्रेम कर लिए, उनकी बातों को मान लिए, तो बाहर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी मनुष्य शरीर के अंदर भगवान देवी देवता का दर्शन होगा। अब ये कब होगा? जीते जी होगा। लेकिन महात्मा मिल जाएंगे, नाम मिलेगा। महात्मा नाम की जहाज पर बैठने का तरीका, सुमिरन, ध्यान और भजन बता देंगे। अगर अपने घर परिवार में रहकर हम आप सुमिरन, ध्यान, भजन करते रहे, थोड़ा बहुत समय प्रभु को याद करने में देते
खेती दुकान दफ्तर का भी काम करते रहे मेहनत और ईमानदारी से, तो लोग भी सुखी हो जाएगा और परलोक भी सुखी हो जाएगा। जब मौत का समय आएगा, अगर खुदा के फरिश्ते मारते पीटते ले जाने का प्रयास करेंगे तो सदगुरु वहाँ मौजूद हो जाएंगे। सदगुरु हमारी आपकी संभाल कर देंगे। गुरु महाराज ने घर परिवार छोड़ने के लिए नहीं कहा, गुरु महाराज ने जंगल में जाने के लिए नहीं कहा, गुरु महाराज ने साधु बनने के लिए नहीं कहा। इस दुनिया का कोई भी काम गुरु महाराज ने बंद करने के लिए नहीं कहा था। स्वामी जी महाराज ने एक ही बात कही कि बच्चा, आप अपने घर परिवार में रहना, दुनिया का सब काम करना। ये मनुष्य शरीर भगवान का भजन करने के लिए मिला है। आप इसी मनुष्य मंदिर में बैठकर सुबह शाम आपको जो भी मौका मिल जाए आप सुमिरन ध्यान और भजन कर देना। बस एक काम आप मत करना। कौन सा काम? गुरु महाराज ने मना किया कि ये मनुष्य मंदिर भगवान का बनाया असली मंदिर है, इसमें मांस मछली अंडा शराब आप भूल करके मत डालना। कोई ऐसा नशा मत करना जिससे ये मंदिर आपका गंदा हो जाए, बुद्धि आपकी पागल हो जाए, माँ बहन बहू बेटी की पहचान खत्म हो जाए। इस तरह का कोई नशा मत करना। स्वामी जी महाराज ने बस मांस मछली अंडा शराब छोड़ने की जब बात कर दी तो आज के समय में लोगों के मन में ये भाव पैदा हो गया कि भाई हम उनके पास क्यों जाए, हम शाकाहारी क्यों बने। गुरु महाराज ने कहा, बच्चा आप मेरी बात मानो ना मानो, मेरी ना मानो यमराज तो मनाएगा, तेरा ही कर्म तुझे मार कर भोगाएगा। आज बाबा जी की बातों को हम आप माने न माने, लेकिन प्रेमी भाई बहनों, धर्मराज की कचहरी में जब हम जीवों को पेश किया जाएगा तब वो हमसे आपसे पूछेंगे कि आपने मांस मछली अंडा शराब ये गंदी और गलीज चीज़ें अशुद्ध आहार आपने इस मनुष्य मंदिर में क्यों डाल दिया। अब आप कहेंगे कि हमको कोई बताया नहीं। तो सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, हम लोग भी कर्म दोषी बन जाएंगे। इसलिए प्रत्येक सत्संगी प्रेमी भाई बहनों को एक एक गाँव गोद ले करके गुरु महाराज की वचनवाणियाँ, मोटी मोटी बातें अगर हम आप गाँव में घर घर पहुँचा देंगे, नए लोग अगर गुरु महाराज के दरबार मथुरा में आ जाएंगे और प्रभु प्राप्ति का रास्ता लेकर के नए लोग भी भजन करने लग जाएंगे तो हम लोग भी कर्म दोष से बच जाएंगे। मान लीजिए आपने कोई गांव गोद ले लिया, गुरु महाराज की वचनवाणियों की पुस्तक भी पढ़ दी, उस गांव से कोई आदमी मथुरा नहीं भी आया तब भी आप कर्म दोष से बच जाएंगे, क्योंकि वो ऊपर वाला उस धरती का मरा उनका चलता रहता है। जब आप गांव में जाएंगे, पुस्तक बांटेंगे, किसी घर में जाकर के आप समझाएंगे, तो जब धर्मराज के दरबार में जैसी होगी, अगर कोई गांव का आदमी कह देगा, अब वो धर्मराज कहेंगे कि आपने मांस मछली अंडा शराब क्यों खा लिया। अब आदमी कहेगा कि हम तो न खाते, लेकिन हमको कोई बताने वाला नहीं मिला। तब उस समय जिस गांव को आपने गोद दिया है, अब उस गांव में अगर आपने पुस्तक बांट दिया, उस गांव में घर घर जा कर के आपने समझाया है, तब गुरु महाराज वहाँ दिखाएंगे, देखो ये मेरा बच्चा गांव में जाकर इस गांव को गोद दिया था, ये जाके पहन करके घर घर में जाकर सबको मना किया था कि आप शाकाहारी रहना, लेकिन आप नहीं मान पाए। परमात्मा प्रेमी भाई बहनों, तो हम जीवों का तो बचाव हो जाएगा, क्योंकि महात्मा हमारे आपके गुनाहों को माफ करा देंगे। जो लोग सत्संग में आ गए या आप उनको गांव में जाकर के समझा दिए, अगर वे नहीं भी मान पाएंगे तो इसमें हमारा आपका नुकसान नहीं होगा, हम आप दोषी नहीं बनेंगे, कर्म दोष से हम लोगों को बचा लिया जाएगा। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, अपने गुरु महाराज की वचनवाणियाँ जन जन तक फैलाने में हम सब लोगों को अपने तन का योगदान देने की जरूरत है। अगर ऐसे समय में हम लोग रुक गए, गांव में जाकर के घर घर संदेश नहीं पहुंचाए, तो बाद में हम लोगों के ऊपर भी कर्म दोष लगेगा कि भाई ये तो हमको बताए ही नहीं, ये तो हमारे नज़दीक थे, ये हमारे जिले के थे, हमारे प्रांत के थे, ये दोष हम लोगों को लग जाएगा कर्मों का। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, आने वाला समय बड़ा दुखमय होगा। इससे महापुरुष हम जीवों को बचाना चाहते हैं। हम आप गुरु महाराज के आदेशों का पूरा पालन करते जाएं और जो भी आदेश सेवा का मिले, अपने गुरु दरबार में यहाँ आने के बाद कुछ न कुछ सेवा प्रेमी भाई बहन करते रहिएगा। अगर कोई नए प्रेमी भाई बहन आए
आप सेवा में कहीं नहीं लगे हैं। देखिए अस्पताल पर जो अस्पताल बन रहा है उसमें आपको इस समय सेवा कर लेने की ज़रूरत है, वहाँ सेवादारों की ज़रूरत है। गुरु महाराज ने उस अस्पताल के लिए बात कहा है कि हमारे जो भी बीमार लोग आएंगे वो ठीक होकर के जाएंगे। ये इतना बड़ा संकल्प गुरु महाराज का भरा हुआ है। इसके प्रेमी भाई बहन आप सब लोग अपना अपना समय सेवा में जरूर दीजिएगा। ये तन सेवा और भक्ति के काम में आ जाए, ये मालिक से बराबर प्रार्थना करते रहिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ में हम अपनी वाणी को यहीं पर विराम दे रहे। अगर कोई भी बात अटपटी लग गई हो तो आप लोग अपना छोटा भाई समझ करके क्षमा कीजिएगा। सब लोग प्रेम के साथ में मालिक के पावन नाम का उच्चारण करेंगे। जय